तो सबसे पहले निफ्टी पे आ जाते हैं और उससे पहले आएंगे एनएससी के चार्ट पे। यानी कि यहां पे जो आपको दिख रहा है, आज निफ्टी ने नया इतिहास बना दिया है। 16,500 16,500 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड मार्केट हैज एक्चुअली गॉट इट डन। यानी कि मार्केट का न्यू लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे 16,543 है। मुझे नहीं पता यहां पे क्यों ये अलग डेटा दिखा रहा है, माइट बी सम लैग इन द सिस्टम, बट वेयर एज निफ्टी का लाइफ टाइम हाई आपका है 16,543 यानी कि 16,543। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज अगर आप देखेंगे मार्केट में आज सेक्टर वाइज में ज्यादा कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस सिर्फ निफ्टी आईटी ने दिया है। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे मार्केट में कहीं कहीं पे लाल निशान भी है। मिड कैप स्मॉल कैप का हालत का बात करें तो यहाँ पे रेड जोन है और बैंक निफ्टी सुबह से ही एक रेंज बाउंड दायरे पे ट्रेड किया, उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिया था। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस, व्हाई निफ्टी मूव्ड हाई। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा ये निफ्टी 50 का इंडेक्स का ब्रेकअप है, तो 50 कंपनी इसमें है और इनमें से जो आपको हरे निशान पे दिख रहा है तो इसका इंडिकेशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये जितना भी कंपनी आपको डबल डिजिट पे जो हरे निशान पे दिख रहा है और बड़े से ग्रीन कलर दिख रहा है, उसका मतलब ये है कि ये सारे कंपनीज आपके 52 वीक्स हाई आज बनाया है, नया रिकॉर्ड बनाया है और जिस वजह से मार्केट में बूम हुआ है। जैसे कि बात करें टीसीएस, टाटा कंज्यूमर, एलटी, एक्सेलटेक, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल और उसके बाद विप्रो ने आज आपको बम्पर तेजी दिया, सपोर्टेड बाय रिलायंस इंडस्ट्री 1.5% का तेजी, उसके बाद एचडीएफसी बैंक 1.5% का तेजी, फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक 1.4% का तेजी। यानी कि मार्केट में आज निफ्टी को सपोर्ट दिया टीसीएस, एक बड़ा दिग्गज, उसके बाद आपको सारे आईटी स्टॉक्स तो रहा है, साथ में रिलायंस इंडस्ट्री और एचडीएफसी बैंक, और उसके बाद इंफोसिस भी दिख रहा होगा, एचडीएफसी लिमिटेड भी आपको दिख रहा होगा, आईटीसी भी आज ग्रीन कलर पे आपको नजर आए। तो ओवरऑल निफ्टी को पुल करने का काम किया है 30 कंपनीज ने और डिक्लाइन मूड पे रहा 20 कंपनीज। अभी सवाल ये है कि मंडे बाजार कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर ही बात करेंगे, बट उससे पहले निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। यहां पे आ जाते हैं, निफ्टी का क्लोजिंग आज 16,500 के ऊपर हुआ है, 16,529 विद 1% का तेजी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई। और यहां पे अगर आप चार्ट पे आएंगे तो देखिए हमारे सारे लेवल्स यहां पे आज टूट चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, एक बार रिफ्रेश करना चाहूंगा मैं चार्ट को, इफ इन केस कहीं पे कुछ डेटा लैग है तो वो आ जाना चाहिए। चलिए तो देखिए दोस्तों, बाजार ऊपर का तरफ नजरिया बना लिया है, यानी कि यहाँ पे जो लाइन था मार्केट ने इस पोजीशन पे ब्रेकआउट किया, फिर हल्का प्रॉफिट टेकिंग किया, फिर वापस एक नया ऊंचाई को छूते हुए नजर आया। अभी मंडे मार्केट को पता है कि सेटलमेंट हॉलीडे है, अगर आपको पता नहीं है तो 16 अगस्त आपका सेटलमेंट हॉलीडे है, यानी कि अगर आप कोई बीटीएसटी अगर आपने ट्रेड आज लिया है तो मंडे आप शायद उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस एंड फैक्टर्स, जिसके ऊपर आप खुद गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी बात करेंगे मंडे अगर बाजार ऊपर जा सकता है या फिर यहां से करेक्शन मूव चालू होगा। जी हाँ, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है कि मार्केट मंडे को कैसा रहेगा, ऊपर या नीचे। चलिए अभी यहाँ पे इंडिकेटर्स को मैं लेके आना चाहूंगा, बिकॉज जो भी यहाँ पे सपोर्टिंग लाइंस थे वो बाजार ने देखिए 2 दिन पे वो रैली करके आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे देखिए हमारा नीचे का सपोर्टिंग लाइन था 16,200 जो बाजार ने यहाँ पे टेस्टिफाई किया। उसके बाद यहां से लेके यहां तक मार्केट ने एक लंबा सा लाइन प्लॉट किया और ऊपर की तरफ बना दिया। 2 दिन के अंदर न्यू इतिहास रच चुका है। राइट नाउ वन थिंग विच आई वांटेड टू सी कि बाजार में कहां पे आपको कौन से इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा है और कौन सा थोड़ा सा घबराहट का काम आपको देने वाला है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले अगर आप वॉच करेंगे, मार्केट ऑलरेडी अपर बैंड के ऊपर चला चुका है, यानी कि यहां पे हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग बन सकता है। देयर इज नो मोर हायर लेवल, या 17,000 का सपना आप रख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये दिल्ली दूर है। और यहां से अगर करेक्शन होता है, जिसका इंडिकेटर आपको स्टॉकेस्टिक दे रहा है सेल साइड के साथ, और उसके साथ आरएसआई भी आपको दे रहा है 70 पॉइंट्स यहां पे अपसाइड है, तो सीओबी का वार्निंग मैं देना चाहूंगा, जिसे कहते हैं क्लोज टू ओवरबॉट, बट एज ऑफ नाउ बाई सेंटीमेंट यहां पे है। एक और चीज अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम इन करता हूं मैं आरएसआई का सेक्शन को, यहां पे आप क्लोजली वॉच कीजिएगा। बाजार आज मिड पॉइंट पे काफी देर ओवरबॉट जोन पे रहा, बट हेवी बुल पावर फॉलोड बाय रिलायंस, एचडीएफसी बैंक के साथ साथ आईटी स्टॉक ने सपोर्ट किया और मार्केट को ऊंचाई पे और लेके गया। तो इसका एक
छोटा सा इंडिकेटर भी आप समझ सकते हैं कि ट्रैप जोन भी हो सकता है। शायद मंडे को बाजार एक गिरावट से शुरू करे, बिकॉज अगर ग्लोबल बाजार का रुख करेंगे तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी आपका हरे निशान पे है। यूरोपियन बाजार एज ऑफ नाउ फ्लैट ग्रीन और बिलो 0.5% के नीचे है, बट ओवरऑल एशियन बाजार लाल निशान पे था और उसका सपोर्ट अगर देखेंगे यूएस बाजार को भी हल्का सा फ्लैट ग्रीन नजर आए। डाउ का बात करें तो अभी फिलहाल फ्लैट ग्रीन चल रहा है। और अगर बात करें एफआईआईज और डीआईएस का, तो देखिए कल एफआईआईज ने सेल ऑफ किया, डीआईएस ने बाय किया। आज का डेटा अभी तक आया नहीं है, तो देखना पड़ेगा बाजार क्या करता है कल के लिए। ओके, नाउ बैक टू द बिजनेस। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। यहाँ पे मैं लेवल्स कल की तरह आज भी मार्क कर देता हूं, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, 16,530 के आसपास बाजार पकड़ लेते, यहाँ पे बाजार बंद है, यानी कि 16,530 मार्केट क्लोजिंग है, तो हमारा बेस लाइन सपोर्ट होगा 16,500। जी हाँ, ये हमारा बेस लाइन मिड पॉइंट सपोर्ट रहेगा, बट मुझे लगता है मंडे को ये इजिली ब्रेकेबल बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन का लेवल जो सपोर्ट देगा वो होगा 16,450 डायरेक्टली, बिकॉज अगर बाजार करेक्ट करता है, क्योंकि ये काफी लंबा चौड़ा गैप यहाँ पे क्रिएटेड है, ऑलमोस्ट अ पॉइंट ऑफ 300 पॉइंट्स का ये गैप है। बिकॉज देखिए यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन था जिसके बारे में मैं बता रहा था, और बाजार ने आज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड पुल किया है, तो जिस वजह से 300 पॉइंट्स का ओवरऑल एक गैप क्रिएटेड है। राइट ना, चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पे हम लोग वापस लेवल्स का। तो 16,450 फॉलोड बाय 16,400, ये हमारा दो लेवल सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद अगर ड्रॉप देता है तो मैं 16,300 को लोअर साइड मान के चलूंगा, एज बिकॉज फ्राइडे है और मंडे मोस्टली बाजार एक स्केल डाउन कर सकता है। स्केल डाउन इन द सेंस ऑफ ये लेवल पे बाजार एक ट्रेड कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी एक्सेस प्रीमियम आज कॉल साइड का बड़ा है उसको कट ऑफ करने का कल अपॉर्चुनिटी रहेगा, कल यानी कि मंडे अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है, अभी बात करेंगे हमारा लोअर साइड तो हो गया, अभी हम पॉजिटिव साइड का भी ट्रेड देख लेते हैं। मिड पॉइंट हमारा 16,500 रहेगा, और ऊपर अगर बाजार ऑलरेडी हमें देख चुका है 16,530 पे मार्केट एज ऑफ नाउ बंद है। यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा, ऑलरेडी हाई पॉइंट है, तो मैक्स टू मैक्स मार्केट साइड गैप अप अगर खुल भी जाता है तो 16,600 का लेवल और उसके बाद 16,700 का लेवल से पहले मार्केट को एक ड्रॉप डाउन मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मिड पॉइंट हमारा रहेगा 16,395। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, मिड पॉइंट, यानी कि अगर ड्रॉप होता है तो हमारा सपोर्ट लाइन रहेगा 395। ठीक है, यहां पे आप नोट कीजिएगा 16,395। ओके, चलिए अभी बात करेंगे इंडिकेटर्स। तो हमने देख लिया, एक बार वन डे चार्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे, बिकॉज यहां पे एक चीज आप क्लियरली वॉच कीजिए, हेवी बुल रन मिला है और कोई भी इंसान कह सकता है कि काफी लंबा चौड़ा गैप है और मार्केट वैल्यूएशन भी काफी बढ़ चुका है, और कंडीशन वाइज अगर देखेंगे तो ओवरबॉट जोन पे बाजार ट्रेड कर रहा है। स्टॉकेस्टिक और आरएसआई दोनों आपको यही इंडिकेट देगा। अभी यहां से बुलिंजर बैंड का भी अगर लेवल देखेंगे तो देखिए ऑलरेडी अपर बैंड को क्रॉस कर चुका है, और जब भी डेविएशन के हिसाब से अगर आप स्टडी करते हैं तो डेविएशन आपको कहता है कि जब भी बाजार इस पोजीशन पे है तो वापस मीन के पास आएगा, और मीन आपका जीरो है। जीरो इन द सेंस ऑफ मिड लाइन आपका है एज ऑफ नाउ 16,016, यानी कि 16,016 आपका मीन है, यानी कि ये मिड पॉइंट है, और बाजार यहां से लेके यहां तक का वापस ड्रॉप डाउन दिखा सकता है बेस्ड ऑन दी एसटीडी। ओके, और यहां पे वीडियो ऐड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। चलिए, ये हो गया आपका मार्केट के ऊपर निफ्टी का। अभी बात करेंगे ऑप्शन पेज के ऊपर, तो दोस्तों फॉर्मेलिटीज आप पूरा कर सकते हैं। ओके, निफ्टी का यहाँ पे लाइव एक्शन का स्क्रीनशॉट्स मैंने आज आप लोग को ऑलरेडी दिया था। अभी बात करेंगे एनएससी के साइट पे, जहां पे जो क्लोजिंग बेल आपका निफ्टी का है वो कैसा है, और उस बेसिस पे क्या आपका ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा मंडे का, वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 16,530 पे बाजार बंद है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का सा आपको मिस्टेक नजर आएगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इफ इन केस मार्केट अगर करेक्ट करने के बाद ठीक हो गया हो तो। चलिए, नहीं, अभी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्पॉट मनी गलत दिखा रहा है एनएससी के साइड पे, यहाँ पे वॉच कीजिएगा। स्पॉट मनी 16,550 16,600 दिखा रहा है, जो एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। तो हम लोग अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, मजबूरी है दोस्तों, नहीं तो फिर मैं एनएससी के साइड पे करता। यहाँ पे देखिए करेक्ट स्पॉट मनी आपको दिख रहा है, which is 16,500 followed by 16,550। नाउ यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कहां पे सबसे ज्यादा है, 16,500 16,500 पे 31 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और इस तरफ में अगर देखेंगे तो 42 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 42,57,000 का ओआई बिल्डअप अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है, जो कि आउट ऑफ मनी एज ऑफ नाउ पुट ऑप्शन का है, विच बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट। बट थोड़ा सा भी अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है तो 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो एज ऑफ नाउ
इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है जो आपके लिए एज ऑफ नाउ सपोर्ट है, वो कल अगर आउट ऑफ मनी यानी कि मंडे अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर रेजिस्टेंस बन सकता है। दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। लेट्स सी कैसे बाजार ट्रेड करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे 14,66,000 यानी कि 14,66,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस तो है बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वेयरएज 30,15,000 के साथ 16,600 यानी कि 16,600 का लेवल, ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको मिलेगा बिकॉज ओआई बिल्डअप काफी स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए वापस यहाँ पे ओआई बिल्डअप थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, डायरेक्टली 16,800 के लेवल पे आपको 37,50,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे 37,50,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 16,800 के लेवल पे है, व्हिच इज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, फॉलोड बाय ये वाला था, ठीक है 16,600। तो 17,000 का सपना अभी दूर है दोस्तों, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा हिचकोले जरूर खाएगा और प्रॉफिट टेकिंग तो जरूर करेगा, बट रेजिस्टेंस का कंपैरेटिवली अगर बात करें तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नीचे तरफ बेसलाइन पे सबसे पहले हमने आपको दिखाया स्पॉट मनी पे 42,57,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16,400 जहां पे 61,95,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फॉलोड बाय 16,300 वेयर यू गेट 55 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो ये 3 विकेट है बाजार के लिए जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। अब मंडे अगर करेक्शन करता है बाजार तो एक डेडली ड्रॉप डाउन मिलेगा। काफी लोगों ने पूछा भी था पिछले जब लाइव ऑडियो गए थे तो यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन क्या इंपैक्ट करेगा बाजार के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कमेंट पे भी कहा था कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो था आपका और मार्केट के लिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा बिकॉज बाजार को ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है, दिस इज हाई लिक्विडिटी ऑफ मनी, तो मार्केट को ऑलरेडी पता है। अभी मंडे के लिए एक सिंपल चीज आप याद रखिएगा, मंडे मोस्टली एक रेंज बाउंड ट्रेडर पे ट्रेड करेगा, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस पे है एज ऑफ कंपेयर टू निफ्टी, तो निफ्टी अगर हल्का सा भी कल रेंज बाउंड ट्रेड करता है मंडे को तो 16,400 ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अपर टारगेट 16,600 आप पकड़ के चलिए। इसको ब्रेक कर गया तो अलग बात है, अगर नहीं कर पाया तो मार्केट इस टेरिटरी के बीच पे एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड करेगा। और रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि जो भी प्रीमियम आज आपका बड़ा है कॉल साइड का वो आपको कट ऑफ होते हुए नजर आएगा, और पुट ऑप्शन का भी जो प्रीमियम आज हल्का सा कट ऑफ हुआ है तो वो स्लाइटली हल्का सा बढ़ेगा बट वापस कट ऑफ होते हुए नजर आएगा। तो इन शॉर्ट रेंज बाउंड ट्रेड अगर मार्केट रहता है तो दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ होगा, तो सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। उससे पहले दोस्तों, आई नो मेनी पीपल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस और मैं आपका इसका जवाब जरूर दूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पहले बैंक निफ्टी वाला सेगमेंट खत्म करते हैं देन सवाल जवाब चालू करेंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। 36,169 आपका मार्केट बंद है। तो ये जो करिश्मा है ना बैंक निफ्टी ने दिखाया, सुबह सुबह दिखा चुका था, उसके बाद फिर से ड्रॉप डाउन दिया और हमने पेड ग्रुप को भी कहा था कि बाजार ज्यादा सेफ नहीं है तो हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज 36,000 एक बेसलाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको बाजार ब्रेक नहीं कर रहा था। और ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो 36,000 का 300 ये वाला लाइन, ओके मार्क कर दो, 36,300 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो बाजार ब्रेक ठीक से नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। कल जब हमने आपका लाइव ऑडियो किया था वहां पे मैंने एक पोल किया था, पोल पे भी मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि 36,000 और 36,200 के बीच में मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। तो जी हाँ, एग्जैक्टली सेम हुआ। और यहाँ पे देखिए चार्ट पे आ जाता है, सुबह सुबह मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, अच्छा खासा रैली किया, 36,000 यहाँ पे अगर आप देखेंगे 36,200 के आसपास, देखिए 36,200 का लाइन ये है दोस्तों, ठीक है, भूलिएगा मत, ये 36,200 का लाइन है। बाजार ने सुबह सुबह इसके आसपास गया और यहां से यू टर्न लेके वापस 36,050 के नीचे आते हुए नजर आए, फिर धीरे धीरे मिड पॉइंट ऊपर गया, फिर वापस एक डेडली ड्रॉप दिया और 36,000 का लाइन को ब्रेक किया, 36,000 को यहां पे एक सिंगल प्लॉट पे ब्रेक किया और इमीडिएट पुल बैक करके रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई बनाने का कोशिश किया। यानी कि आज के दिन का रिकॉर्ड हाई इस पॉइंट पे बनते हुए नजर आया, जब निफ्टी ने भी आपका 15,500 के ऊपर आपको वापस जाते हुए नजर आया। उसके बाद हल्का सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नजर आया। दिस कैन बी अ पैनिक सिचुएशन बिकॉज बाजार में लोगों के पास जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफी लो है और इसलिए यहाँ पे सेल ऑफ आपको नजर आया। अगर मार्केट इसके ऊपर बंद होता, यानी कि 16,200 के ऊपर, ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर बाजार बंद होता तो मार्केट के लिए हम कल के लिए यानी कि मंडे के लिए प्रेडिक्ट करते कि 36,200 के अगर ऊपर मार्केट बंद होता तो 36,500 तक का हम टारगेट प्लॉट करके चलते। बट एज ऑफ नाउ मार्केट
36,000 के नीचे है तो इट कैन बी लिटिल बिट ऑफ रिस्की। कल मंडे बाजार मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं, लेवल्स में आपके लिए मार्क कर देता हूं स्टार्टिंग से ही। 36,000 का लेवल हमारे लिए एक बेसलाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट आज 100 पॉइंट एडिशन हुआ है तो हम यहां पे 36,100 को मिड पॉइंट मानेंगे। ओके, दिस इज आवर मिड पॉइंट। नाउ बात करेंगे, अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ छलांग लगाता है, अगर छलांग लगाता है तो सबसे पहले ये जो 36,300 है वो हमारा टारगेट रहेगा 36,300, विच कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? बिकॉज यहां पे देखिए एक बार जो 11 तारीख था मार्केट ने यहां पे इसको ब्रेक किया और इमीडिएटली आपको वापस नीचे की तरफ स्लाइड डाउन किया और ये लेवल था 36,200। एक्चुअली निफ्टी का बात ज्यादा कर रहा था आज पूरा दिन, तो 16,000 दिमाग पे चल रहा है दोस्तों। तो 36,000 यानी कि 36,200 का ये आपका लाइन था, मजा ने इसको ब्रेक किया, फिर एक डेडली ड्रॉप आपको देखने को मिला। आज भी मार्केट 36,200 को ब्रेक किया, फिर इमीडिएटली एक ड्रॉप डाउन आपको देते हुए नजर आया। तो इन शॉर्ट 36,300 एक रेजिस्टेंस है और एक लॉन्ग टाइम टारगेट भी रहेगा। उसके बाद अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा और आते हैं तो 36,350 एक और लेवल आप एड अप कीजिए और उसके बाद 36,400 फॉलोड बाय मार्केट 36,500 का एक चेज पॉइंट बना सकता है। बट अगर निफ्टी नीचे गिरता है और बैंक निफ्टी भी हल्का सा करेक्टिव मूड पे रहता है, देन फॉरगेट द अपसाइड मूव, मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम देगा। और डाउनसाइड मोमेंटम का लेवल मैं आपके लिए लिख देता हूं 36,100 वापस ये मिड पॉइंट। नीचे की तरफ रहेगा सबसे पहले 36,000 का स्ट्रॉन्ग बेस लाइन सपोर्ट जो बाजार ने आज यहां पे ब्रेक किया, इमीडिएटली पुल बैक कर लिया, ठीक है। उसके बाद 35,800 200 पॉइंट नीचे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और उसके बाद एक ब्रॉडर लाइन सपोर्ट 35,600 फॉलोड बाय 35,500, ये हमारा सपोर्ट लाइन है। अभी इसे देख के हम ट्रेड करेंगे। देखिए ट्रेड का मतलब ये नहीं कि अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं ना तो फिर आपका रातों का नींद तो हराम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इफ यू आर डूइंग अ डिलीवरी ट्रेड, योर स्लीप्स गॉन, योर स्लीपलेस नाइट आपका रहेगा, बिकॉज टेंशन पे आप रहोगे। तो बेस्ट ये है कि इंट्राडे ट्रेड करो। इस पॉइंट पे एंट्री करना है, कहां पे निकलना है वो आपको पता चल जाता अगर आप लाइव स्टडी करते बाजार को। और नहीं पता चलता है तो सिंपल है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो दोस्तों, आपको हमेशा वहां पे जेन्युइन जैकपॉट ट्रेड कॉल मिल जाता है, ठीक है। अभी एक वहां पे हम लेट्स गो फॉर द एलटीआई। ओके, यहाँ पे हम लोग आते एक बार इंडिकेटर्स को प्लॉट करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे सकते हैं। ओके, क्या कहता है इंडिकेटर्स? देखिए बुलिंजर बैंड आपको यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि देखो मैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था, बट उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। डेविएशन के हिसाब से मुझे मीन के पास आना था और मीन है हमारा 36,111, यानी कि 36,111 हमारा मीन है और हम इसके पास आ चुके हैं। अपर साइड का लेवल है 36,209 और बाजार इसको मिलने का चांस कल यानी कि मंडे वापस यहां से बाउंस पैटर्न बना सकता है। और अगर नहीं भी बनाता है कोई भी दुख नहीं है मुझे, बिकॉज इसके बाद नीचे का लेवल भी क्लियर है, वो है आपका 36,000, बिकॉज डेविएशन लोअर साइड का लेवल है 36,013 का लेवल। यहां पे इंडिकेटर है क्लियर कट ओवर बॉट पोजीशन से करेक्टेड मूड पे नीचे की तरफ है, तो यहां पे आपको दिख रहा रेड लाइन नीचे है। चल इंडिकेटर आपको यहां पे मिलता है। आरएसआई का बात करें 56 के वैल्यू के साथ यहां पे बाय सिग्नल आपको मिल जाता है। कैंडल वाइज मेरे हिसाब से यहां पे डॉजी फॉर्मेशन देना चाहूंगा, इनडिसाइसिव पोजीशन पे बाजार एज ऑफ नाउ है। ओके, मंडे मेरे हिसाब से एक ब्रॉडली ड्रॉप डाउन मिल सकता है, व्हिच कैन बी पॉसिबल, बट इट इज आल्सो अ रेंज बाउंड पैटर्न में बाजार ट्रेड कर सकता है। और अगर रेंज बाउंड पैटर्न में ट्रेड करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए दोस्तों, जैसा हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि बाजार में एक लंबा सा रैली किया था और हमने कल भी देखा था, सॉरी परसों देखा था, एक डेडली ड्रॉप डाउन इस पोजीशन पे था, तो मार्केट यहां से वापस एक डेडली ड्रॉप डाउन इस पोजीशन पे दे सकता है। और हमारा नीचे का लेवल ऑफ सपोर्ट है 35,500, ठीक है, 35,500 ये हमारा नीचे के लेवल के सपोर्ट है। अभी एक बार वन डे चार्ट पे आ जाता है, थोड़ा सा यहां पे भी एनालिसिस कर लेते हैं बाजार कैसा रह सकता है। ओके, तो यहां पे देखिए वाइडनिंग ऑफ द गैप हो रहा है, यानी कि बुलिंजर बैंड आपका वाइडन अप हो रहा है, व्हिच कैन बी ए गुड इंडिकेटर फॉर द मार्केट, बिकॉज अगर आप देखेंगे अपर बैंड का लेवल 36,500 के ऊपर है। ओके, आई थिंक जो लाइन मार्क करो वो विजिबल नहीं होगा आप लोग के लिए, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट चेंज कर दे ताकि आप लोग को दिख जाए। चलिए, ओके, तो ऊपर का जो लेवल है वो आपका 36,500, 36,500, मिड लेवल है 35,000, सॉरी यहां पे मैं लेवल्स को डिलीट कर दिया था, 35,302। तो वन डे चार्ट पे मिड लेवल जो है वो आपका शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे मिड पॉइंट था ऊपर, अभी जो 15 मिनट्स कैंडल को चेंज करके हमने वन डे कैंडल लिया है, यहाँ पे मिड पॉइंट शिफ्ट हो गया है और मिड पॉइंट हो गया आपका 35,300, यानी कि मार्केट अगर मंडे गिरावट देता है तो इस लेवल तक का
गिरावट देगा। और अगर नीचे की तरफ मार्केट को इंटेंशनली गिरावट देना है तो 34,101 तक का एक लोअर साइड गैप क्रिएटेड है। उम्मीद नहीं है कि इतना नीचे गिरे, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, वो 35,000 के आसपास का लाइन है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार के लिए है। बट जी हाँ दोस्तों, एक हेवी करेक्शन का एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं, बट जैसे कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं और मार्केट को अगर पैसा कमाना है आपके एक्सपेक्टेशन से, तो वो आपके एक्सपेक्टेशन का एग्जैक्टली उल्टा करेगा। उल्टा क्यों? बिकॉज मैक्सिमम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि निफ्टी ने भाई लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड बना लिया, बैंक निफ्टी भी लगभग 36,000 के ऊपर चल रहा है, हल्का सा अगर लोग पॉसिबली एक्सपेक्ट करें कि बाजार करेक्ट होगा, और यहां पे अगर ऑप्शन राइटर्स को आपको ट्रैप करना है या फिर बड़े प्लेयर को ट्रैप करना है, दे विल डू वन गुड थिंग, दैट इज शूट अप द मार्केट टू अबव द एक्सपेक्टेशन। यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन है नीचे की तरफ, करेक्शन का उम्मीद आप कर रहे हैं और वो जबरदस्ती आपको उठा के ले जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस पोजीशन को आप एक बार नजर डालिएगा, ठीक है, उसके बाद इस पोजीशन पे भी आप एक बार नजर डालिएगा। एग्जैक्टली जो मैं कह रहा हूं बाजार ने वही आपको यहां पे बार बार रिपीट होते हुए नजर आया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार नीचे करेक्ट होगा और मार्केट ने यहां पे शूट कर दिया, तो 1 2 3 और यहां पे भी आपको मिल गया 4 नंबर एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। यहां पे एज ऑफ नाउ इंडिकेटर वाइज ओवरबॉट पोजीशन है, तो एक ड्रॉप डाउन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखते बाजार क्या करता है मंडे को। और ऊपर से आरएसआई का बात करें तो 61 के वैल्यू के साथ यहां पे भी आपको बाई सिग्नल। दोस्तों यहां पे न्यूट्रल भी नहीं कहूंगा, ओवरबॉट है, तो यहां पे थोड़ा सा टेंशन की बात रहेगा। रेड लाइन और ब्लू लाइन में मर्जिंग पोजीशन पे यहां पे है, स्टॉकेस्टिक आपको ये इंडिकेट करता है। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि ऑप्शन वाले पेज पे आ जाते हैं, जहां पे देखेंगे मार्केट आपका ऑप्शन पेज में कैसा है। ठीक है दोस्तों, किसी ने कहा कि ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अगर ऑडियो में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, जब मैं वीडियो को रिलीज करूंगा तो मैं जो बैकएंड में जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो इसके साथ क्लब करके अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको वापस आप जब उसको रिपीट टेलीकास्ट देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ऑप्शन पेज पे आते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन को स्टडी करेंगे। 36,200 और 36,300 पे बाजार बंद है। अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को भी लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए, इसको चेंज कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन पे लेके आ जाते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो डेटा है वो करेक्टली बंद नहीं है, यानी कि यहाँ पे ठीक से नहीं है। बिकॉज अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो ये देखिए 36,170 के आसपास बंद है, और एनएससी के साइड पे जो स्पॉट मनी बना है वो गलत है। तो द स्पॉट मनी इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे गलत स्पॉट मनी है, इसलिए अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं और इसी को रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर कट 36,100 36,200 आपका स्पॉट मनी है। तो दोस्तों अपस्टॉक के साथ अकाउंट ओपन करने का लिंक हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया है, और अगर आप देखिए, बट उससे पहले एक बार ऑप्शन पेज से जाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे आपको लेके आना चाहता था, आज बैंक निफ्टी को किसने ऊपर खींचा है ये जानना काफी जरूरी है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को आज जिसने ड्रैग किया है वो आपका एडवांसेस 5 डिक्लाइन 7, बट आज का मेन कैंडिडेट जो मार्केट को ऊपर लेके गया वो है आपका एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, यानी कि ये दो बैंकिंग स्टॉक्स ने आज बैंक निफ्टी को काफी सपोर्ट दिया। उसके बाद प्राइवेट बैंक का बात करें तो आईसीआईसी, एक्सिस, ये दोनों बैंक भी काफी सपोर्टिव रहा। तो ये 4 बैंक की वजह से आज बैंक निफ्टी जितना भी आपको तेजी दिख रहा है वो आज इन चारों के बैंकों पर क्रेडिट जाता है, और मेनली एचडीएफसी बैंक जिसने निफ्टी को भी काफी हेल्पफुल बनाया है। अभी बात करेंगे यहाँ पे स्पॉट मनी का, तो एनएससी का साइड को छोड़ते हैं हम लोग आ जाते हैं अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे। ओके, 36,100 36,200 आपका स्पॉट मनी। यहाँ पे 2 लेवल ऑफ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 2 लेवल ऑफ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा? 36,100 पे देखिए 4.85 लाख। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ओआई परसेंटेज ये है, और यहाँ पे ओआई एंड चेंज इन ओआई है। काफी लोग सवाल ही पूछ रहे कि सर ये कैसे स्टडी करना है, तो एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। एनएससी के साइड पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और चेंज इन ओआई जो अलग अलग सेपरेट कॉलम पे है ना, 2 कॉलम देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग कॉलम पे है। तो अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे ये दोनों डेटा आपको एक ही कॉलम पे मिल जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे ओआई एंड चेंज इन ओआई, तो ऊपर वाला डेटा आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, नीचे वाला डेटा आपका चेंज इन ओआई है। एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे ऊपर वाला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, नीचे वाला चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, ठीक है, तो अभी 36,100 पे आपको मिलता है 4.85 लाख का सपोर्ट, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूंगा, बिकॉज रेजिस्टेंस आपका 7.38 लाख का है मार्केट के लिए। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, बट कंपेयर टू जो रेजिस्टेंस है उसके कंपैरेटिवली कम है, जिस वजह से आज बैंक निफ्टी 36,000 यानी कि 36,200 के ऊपर बंद नहीं हुआ, इसके नीचे ही बंद है। तो पहले रेजिस्टेंस का चैप्टर एक बार स्टडी करेंगे, उसके बाद हम सपोर्ट का स्टडी करेंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस पे सबसे पहले ये आता है कंटेंडर, उसके बाद दूसरा ये है, यानी कि बैक टू बैक दोनों लेवल पे 36,200 और 300 यानी कि 36,200 और 300 पे आपको दोनों के
लेवल पे आपको ये नजर आ रहा है, यानी कि एक ब्लॉक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जो बाजार के लिए एक ट्रैप जोन बन सकता है। अगर मार्केट मंडे को भी इसी रेंज के बीच में अगर फंसता है, इन 300 पॉइंट के रेंज के बीच पे, तो एक रेंज बाउंड पैटर्न ट्रेड करेगा और एक ऑप्शन ट्रेडर के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं रहेगा, यानी कि प्रीमियम कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर देखिए 36,500 के लेवल पे आपको डायरेक्टली एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा 9.37 लाख के साथ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी सपोर्ट का स्टोरी जो भी बाकी है वो बता देता हूं। देखिए मार्केट में सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी का मिलता है 36,000 के लेवल पे। यहाँ पे आपको दिखेगा 14,40,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। सिर्फ 14 लाख को मत देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा ना जूम इन करके भी दिखाना चाहता हूँ। इफ पॉसिबल आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करेंगे हम लोग ताकि आपको यहाँ पे ये जो डेटा है वो मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, हल्का सा स्क्रोलिंग करते हैं। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 36,000 का जो लेवल है, यहाँ पे आपको 14,40,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। चलो अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट इसके नीचे क्या है, 11,90,000 11,92,000 का आज का एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है, यानी कि आज एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे एडेड हुआ है। एडेड का मतलब अभी क्या है? अभी आपके मन में सवाल होगा तो सर अगर मार्केट में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ऐड हुआ, यानी कि पुट ऑप्शन बायर्स ने यहाँ पे एंट्री किया है क्या? अगर पुट बायर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बाजार नीचे गिर सकता है कल, यानी कि मंडे जब बाजार खुलेगा तो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन देगा, या फिर मार्केट में ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा, तो कैसे लगाएगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो 14 लाख में से 11.92 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, वो दोनों कंसिडर कर सकते हैं, इधर बायर और इधर सेलर। बट एज ऑफ नाउ हमारा जो स्ट्रैटेजी या फिर हमारे जो फंडामेंटल्स होते हैं वो आपको प्रेडिक्ट करने देगा नहीं कि यहाँ पे बायस भी है, क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ नाउ ये आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स ही होंगे ज्यादातर। और अगर ऑप्शन राइटर्स यहाँ पे ज्यादा है और उन्होंने 11,92,000 का अगर एंट्री किया है, इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अपसाइड टुमारो, और मार्केट अगर अप जाता है टुमारो तो पुट ऑप्शन गिरेगा तो उनका प्रॉफिट होगा। ये पहला नंबर 1 एजम्पशन होता है। बट अगर मार्केट में यहाँ पे ऑप्शन बायर्स एंट्री किया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार नीचे ड्रॉप डाउन देगा, तो दिस कैन बी ए गुड टाइम टू ट्रैप दोज इन्वेस्टर्स अगर मार्केट अपशूट करेगा। तो ये चीज का मैं आपको वार्निंग दे रहा था थोड़ी देर पहले, जो मैं बता रहा था कि बाजार ऐसा एक ट्रैप जोन आपके लिए बना सकता है, तो केयरफुली कल ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए जो हमें दिख रहा है, और इसके साथ साथ अगर बात करें नीचे का और सपोर्ट लेवल क्या है, तो देखिए डायरेक्टली 14 लाख के बाद, यानी कि इस लेवल के बाद आपका सपोर्ट एक्चुअली गायब हो गया। राइट, यहाँ पे देखिए ज्यादा कुछ नहीं, 4 लाख, यहाँ पे 5 लाख, तो यहाँ पे एक ब्लॉक सपोर्ट मिल जाता है, बट डायरेक्टली आपको 7 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 35,500 के लेवल पे मिलता है। यहाँ पे अराउंड 8 लाख के आसपास आप पकड़ के चलिए, आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ मैं 36,000 का लेवल के ऊपर वापस आ जाता हूं, इन दोनों लेवल को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ ये आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, दिस कैन बी राइट, तो एज बिकॉज ऑफ आउट ऑफ मनी है तो ये हमारे लिए सपोर्ट है, और ये एज बिकॉज ये इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है तो ये भी हमारे लिए सपोर्ट है। बट मार्केट अगर मंडे को इसके आसपास का भी अगर ट्रेलिंग करता है और नीचे का इसको ब्रेक डाउन करता है, तो दोस्तों ये 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप सपोर्ट से कब कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस पे, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सोच समझ के आप ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज बैंक निफ्टी अगर बात करूं तो पिछले एक हफ्ते से, यानी कि पूरा हफ्ता बैंक निफ्टी काफी अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड किया है, विच वॉज नॉट प्रेडिक्टेड, ऐसा मोमेंटम भी दिया है, और जो प्रेडिक्ट था उसके अगेंस्ट भी मोमेंटम दिया है। तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। मंडे अगर रेंज बाउंड ट्रेड करता है तो प्रीमियम इज ऑफ, यानी कि प्रीमियम कट ऑफ दोनों तरफ करेगा। ऑलरेडी आज अगर देखेंगे तो ऑलरेडी काफी सारा प्रीमियम को एवरेजली कर चुका है बाजार डाउन। अगर देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अगर आप पिछले हफ्ते के साथ कंपेयर करेंगे, ये चीजें कुछ चीजें जो होता है ना दोस्तों, ये आपको करना पड़ता है ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट कैसा मूवमेंट दे रहा है। देखिए स्पॉट मनी आपका 36,100 और 200 है, ये आपका स्पॉट मनी करेक्ट। इससे पहले वाले एक्सपायरी पे आप देखेंगे फ्राइडे के दिन क्या मार्केट का स्पॉट मनी का वैल्यू 286, 239, 232, 280 के आसपास था, यानी कि ये दोनों बराबर का हो गया है और ये दोनों बराबर का हो गया है। ठीक है, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं, 286 कंपेयर टू 280 है कॉल और पुट के ऊपर, और यहाँ पे देखिए 239 कंपेयर टू 232 हियर, ये आप दोनों को जो कंपेयर कीजिए, ये एकदम छोटा सा रेंज बाउंड पे नहीं है, जो 200 का लेवल है, यहाँ पे दो चीज ऑब्जर्व करना है, ये दोनों एकदम इक्वल हो गया क्रॉस वर्सेस, और दूसरा पॉइंट है कि जो वैल्यू है 200 एंड बिलो 286 के आसपास, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑन अ फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे के दिन बाजार अगर इतना लो प्रीमियम
स्पॉट मनी पे बनाएगा तो बाकी मंडे से लेके थर्सडे तक बाजार क्या करेगा, ठीक है, ये आपको समझना है। बिकॉज प्रीमियम अगर मार्केट का इंटेंशनली कट ऑफ करने का इंटेंशन होता है तो बाजार कैसे ये पूरा करेगा। तो अभी मार्केट के सामने दो चॉइस है, इधर प्रीमियम को बढ़ाया जाए, अभी बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाना है प्रीमियम, इस तरफ का प्रीमियम कॉल का बढ़ाए या फिर पुट का बढ़ाए। तो मार्केट एक रेंज बाउंड पोजीशन पे अभी बॉर्डर लाइन पे फंसा है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो पुट के प्रीमियम जो 280 जो एकदम नॉर्मल है उसको शूट अप करेगा ऊपर की तरफ, और अगर बाजार 36,500 को चेज करता है तो बाजार कॉल के प्रीमियम को शूट अप करेगा ऊपर की तरफ। तो ये चीज आपको समझना है, और इस वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आप डिलीवरी ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ये एनालिसिस करना काफी जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि बाजार ऐसा क्यों कर रहा है। राइट, दैट इज अ वेरी क्लियर कट आपको एग्जांपल मिल चुका है कि बाजार में अगर ऐसा ट्रेड कभी भी रहता है, इस पोजीशन पे रहता है, वो भी फ्राइडे के दिन, याद रखिएगा, तो मार्केट एक वेरी बिग मोमेंटम मंडे को देने वाला है। और अगर नहीं भी देता है तो भी आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेड प्रीमियम प्राइस ऑन अ फ्राइडे क्लोजर। राइट, क्योंकि अभी भी आपके पास मंडे टू थर्सडे तक का टाइम है, यानी कि 4 दिन अभी भी ट्रेडिंग बचा है, और 4 दिन में स्पॉट मनी 200-250 के आसपास नहीं होना चाहिए। चलिए यहां पे समाप्त करते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़िए, हाउ इट इज। यस दोस्तों, प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा, बिकॉज काफी मेहनत लगता है, स्पेशली प्यास तो काफी लगता है इतने देर से बकबक करने के बाद। अभी इतने सारे मैसेजेस है, कौन से पढ़ के किसका आंसर दे वो देखने वाला है। चलिए दोस्तों, शूट आउट कीजिए, सवाल जवाब देने के लिए मैं रेडी हूं। आप सवाल रेडी करके टाइप करके यहां पे सेंड कीजिए। 16,500 का पुट ऑप्शन मंथली। देखिए दोस्तों, मंथली अगर आपने होल्ड किया है अगस्त महीने का, और 16,500 का पुट ऑप्शन यानी कि निफ्टी का अगर आपने 16,500 का पुट ऑप्शन मंथली होल्ड किया है। चलिए एक बार आज का डेटा देख लेते हैं, 16,500 और आप लेते हैं अगस्त महीने का मंथली यहां पे। तो प्रीमियम वाइज देखिए ऑलरेडी आज 41% का प्रीमियम कट ऑफ हो चुका है, क्लियर कट आपको दिख रहा है। 128 के वैल्यू पे आ गया। आपने कितने पे लिया वो डिपेंड करता है। अगर आपने इसके नीचे लिया है तो ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर लिया है तो दोस्तों प्रॉफिट बुक करना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज काफी लंबा चौड़ा गैप डाउन आपको नीचे की तरफ देखने को मिला है। अगर मंडे करेक्शन होता है तो ठीक है, क्योंकि मंडे को अगर आप देखेंगे एनएससी के साइड पे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही कि काफी सारे जो 52 वीक्स हाई आपको बना चुके हैं ये स्टॉक्स, इस वजह से आज निफ्टी ने बम्पर तेजी बनाई। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में इतने सारे हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इन्फोसिस है, उसके बाद डेविस लैब, टाइटन कंपनी, उसके बाद आपका आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक महिंद्रा, टाटा केमिकल्स भी आपको दिखेगा कि तेजी बनाते हुए। तो इसलिए थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए, बिकॉज मार्केट में अगर एक दिन पे इन लोगों ने 52 वीक्स हाई बनाया है तो ऑब्वियसली इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग जरूर नहीं करेगा, बिकॉज कोई खराब कंपनी नहीं है, कोई खराब रिजल्ट नहीं है। अगर 52 वीक्स हाई तक का रैली करता है ये सारे स्टॉक्स, अगर इतनी ऊपर तक का रैली किया है तो थोड़ा सा और मंडे को भी ऊपर कर सकता है, और इस वजह से निफ्टी हल्का सा तेजी रहेगा। और अगर हल्का सा तेजी होता है तो आपका प्रीमियम इज ऑफ और होगा, यानी कि और कट ऑफ होगा। राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मंडे का क्या क्या व्यू है सर, अभी अभी बताया, पूरा 1 घंटा का वीडियो बना चुका है, आप उसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा प्लीज। ओके, शॉर्ट करे 36,100 का कॉल ऑप्शन, 36,100 का कॉल ऑप्शन अगर आपने शॉर्ट किया, कौन सा एक्सपायरी का है, किस एक्सपायरी का है? $36,100 कॉल ऑप्शन प्लीज बताइएगा। 18 अगस्त का है या फिर आप मंथली एक्सपायरी पकड़ के रखे वो भी बताइएगा, तभी जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट आस्था जी, थैंक यू सो मच। 36,200 सी शॉर्ट, क्या शॉर्ट करना है, कौन से एक्सपायरी को करना है ये लिखना ज्यादा जरूरी है। अगर आप मंथली सीरीज को शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है अगर बाजार अप ट्रेंडिंग पे रहा, और अगर आप इस एक्सपायरी को शॉर्ट कर रहे हैं तो भी आपको सोच समझ के एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, 18 अगस्त आप शॉर्ट करें 36,100। चलिए यहां पे आ जाते हैं। ऑलरेडी आज देखेंगे आपको यहां पे हल्का सा प्रीमियम 9% का तेजी हुआ है। आपने कितना प्राइस पे लिया है ये डिपेंड करता है, कितने प्राइस पे लिया है आपने पिंटू जी? शॉर्ट किया जाए नहीं, अभी तो शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने मंडे आज शॉर्ट किया था तो ठीक है, अगर अभी तो मार्केट बंद हो गया, अभी शॉर्ट तो नहीं कर सकते। अगर पहले से शॉर्ट कर रखा है तो अलग बात है, अगर शॉर्ट किया भी है तो भी आज प्रॉफिट बुकिंग का मौका आपको मिल चुका। देखिए यहां तक का लो बनाया था, इजीली प्रॉफिटेबल भी था। ठीक है, मंडे के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि यहाँ पे प्रीमियम जो है
काफी कम है, तो थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी स्पेशली। इधर एक ड्रॉप डाउन, इधर एक अप ट्रेंडिंग, दोनों तरफा। अभी मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, ब्रिटानिया 50-50 पे बाजार चल रहा है, ठीक है। कोई डिसाइसिव मूवमेंट नहीं है, कोई ड्रैग डाउन वाला भी कर सकता है, कोई अप ट्रेंडिंग भी कर सकता है। तो ब्रिटानिया 50-50 बाजार का हालत ऐसा है। 280 पे अगर आपने किया है देन यू शुड हैव बुक प्रॉफिट, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया था। 280 पे अगर आपने शॉर्ट किया था, किस वक्त किया था, तो बाजार यहाँ पे 194 तक का लो बनाया था। यू शुड हैव बुक प्रॉफिट मेरे हिसाब से, और फिर मंडे को मौका देख के आप ट्रेल कर सकते थे, राइट। बट एज ऑफ नाउ अगर ग्लोबल बाजार अगर नेगेटिव होता है तो फिर थोड़ा सा कह सकते हैं, बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी हल्का सा नेगेटिव साइड पे आ रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, एसजीएक्स निफ्टी खुल जाना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे ये ट्रेड करना चालू कर देना चाहिए था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एशियन बाजार तो नेगेटिव है, बट यूरोपियन बाजार हल्का सा सपोर्टिंग है, यानी कि यूएस बाजार आपका डाउ के साथ हल्का सा पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करा, तो मंडे के लिए थोड़ा सावधान हो जाइएगा। $36,200 का कॉल ऑप्शन बाय किया है एट द प्राइस ऑफ 255, ओके, एट द प्राइस ऑफ 255, 36,200 का कॉल ऑप्शन, ओके। ओके, तो मार्केट के हिसाब से 36,200 अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा, और अगर मार्केट आपको प्री मार्केट पे ही दिखता है कि हल्का स्लाइड डाउन होने वाला है तो सतर्क हो जाइए, बिकॉज करेक्शन देखने को मिलेगा। फॉलो कीजिएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये लेवल्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक बिग मूवमेंट कमिंग अप। तो मार्केट अगर नेगेटिव मूवमेंट देने वाला है तो डेडली ड्रॉप देगा, ठीक है। राउंड आपको 35,500 के भी नीचे आपको गिरावट देगा, नहीं तो फिर 36,500 के तक चेजिंग पॉइंट बना के मार्केट ट्रेड करेगा। तो बैंक निफ्टी ने अभी तक छक्के नहीं लगाए हैं, निफ्टी ने तो चौके छक्के सब लगा दिए हैं, बाजी फोड़ दिया है। अभी बैंक निफ्टी का बारी अभी बाकी है, देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कमाल मंडे को दिखाता है। ओके, 37,000 का 18 अगस्त का बाय किया है। क्यों बाय किया है, सबसे पहले ये सवाल आपने आज से पूछिए, क्यों बाय किया है। यहाँ पे 37,000 का अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो देखिए वो मेरे वॉच लिस्ट पे भी नहीं है, ठीक है, वॉच लिस्ट पे भी नहीं है, तो अभी आपने बाय किया तो आई डोंट नो व्हाट टू से। ये कम प्रीमियम जो चीज है ना वो लालच बढ़ाता है। अभी एक सिंपल सा चीज आप नोट कीजिएगा, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं ना कि छोटा मोटा प्रीमियम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको 50 रुपए का कोई स्टॉक दिख गया, फिर स्टॉक नहीं सॉरी 50 रुपए का आपको कोई ऑप्शन दिख गया, ठीक है, और वो आपका लगभग यहां से अगर आपका स्पॉट मनी इस पॉइंट पे है और यहां से लेके ये गैप जो है लगभग 800 पॉइंट के आसपास का गैप है। फॉर एग्जांपल आपका ही ले लेते हैं 37,000 का अगर आप बात कर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ 36,100 के आसपास बंद है बाजार, तो ऑलमोस्ट 850-800 पॉइंट्स के आसपास गैप है। तो बाजार 4 दिन में ऐसा क्या कमाल करेगा कि 4 दिन में मार्केट आपको 800 पॉइंट कवर अप करेगा? पॉसिबल है क्या? जी हाँ, पॉसिबल है अगर बुल ट्रेडिंग पे मार्केट है। बट जिस हिसाब से अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, एक क्लियर इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि बाजार बुल ट्रेडिंग पे नहीं है। 1 डे चार्ट पे तो खतरा दिखा रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, और 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट काफी बार वोलेटाइल हो चुका है। तो जब भी बाजार स्लो मूविंग मोमेंटम में आपको मोमेंटम देता है, स्लो मूविंग मोमेंटम पे अगर मूवमेंट देता है, तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, आपका जो प्रीमियम वैल्यू है ना वो धीरे धीरे कट के जीरो की तरफ बढ़ जाता है, राइट। तो इसलिए कभी भी हायर स्ट्राइक प्राइस को मत खरीदेगा। हाँ, अगर खरीदना है तो एटलीस्ट बिलो द बेल्ट खरीदे, यानी कि ऑप्शन पेज पे बात करें तो 37,000 की जगह पे आपको अगर खरीदना भी है तो आप 35,500 खरीद के रख सकते थे, क्योंकि मार्केट अगर हल्का सा भी गैप अप खुलता है तो आपके चांस ऑफ प्रॉफिट बढ़ने का ज्यादा रहेगा। और अगर नीचे गिरता है तो यस, प्रीमियम कट ऑफ जो 700 पे है वो हल्का सा कट ऑफ भी हो सकता है। बट एंड ऑफ द डे अगर बाजार सिर्फ 0.2% पे भी अगर क्लोज होता है तो भी आप हरे निशान पे भी बंद हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मार्केट एटलीस्ट ग्रीन साइड पे है, ठीक है। बट अगर बाजार कंप्लीटली फ्लैट रहता है और नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हेवी प्रीमियम कट ऑफ करेगा। जो आज बाजार ने ऑलरेडी पुट के साइड पे प्रीमियम कट ऑफ किया है, कॉल के प्रीमियम में देखिए ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, रदर हायर साइड पे आपको दिख रहा होगा कि प्रीमियम कट ऑफ था। आज मार्केट अगर आप सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यहाँ पे आज ऑलमोस्ट 0.5% के ऊपर बाजार तेजी था, 0.65% का तेजी, और 37,000 का अगर आप लेवल देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक प्रीमियम बढ़ाई कितना, 0.4 पैसा। तो 38 का जो प्रीमियम है पॉइंट्स का, मैं कभी सजेस्ट नहीं कहूंगा उसको खरीदारी कीजिए। जीएस अगर आप हीरो जीरो ट्रेड कर रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो फिर ये मैजिक मोमेंटम बनाता है हीरो जीरो, यानी कि अगर आप एक्सपायरी दिन अगर ऐसा प्रीमियम पे खरीदते हैं और मार्केट शूट करेगा 50, 60, 100 पॉइंट ऊपर, तो ठीक है, मजेदार है। और नहीं तो फिर आप प्रीमियम कट ऑफ का भी मजा ले सकते हैं बाय डूइंग ऑप्शन राइटिंग, ठीक है, तो उसके लिए फायदा होता है, अदरवाइज इट इज नो यूज।
36,000 का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया है। मनीष जी बताते हैं, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पे 36,000 कॉल ऑप्शन का हम लोग प्राइस ओपन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए 343 के वैल्यू पे है, आप कितने में बाय किया आई डोंट नो, एक बार प्लीज आपका रेट बता दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आज थोड़ा सा मोमेंटम मिला, बट एक अच्छा खासा रोलर कोस्टर राइड पे आपको देखने को मिल गया है बाजार। एक डेडली ड्रॉप डाउन, उसके बाद एक डेडली राइज। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन कोई कमाल कोई धमाल नहीं मचा पाएगा। देखिए क्या वोलेटिलिटी है आज बैंक निफ्टी पे, विद इन 100 पॉइंट्स मार्केट पूरा डिस्को यहाँ पे दिखाया है, राइट। तो मंडे भी ऐसा ही कुछ डिस्को के लिए तैयार हो जाइए। अगर गिरावट दिया तो डेडली वाला, और अगर जंप दिया तो रेंज बाउंड 36,300 के कैपेक्स के साथ, यानी कि ऊपर में 36,300 आपके लिए एक रेंज बाउंड कैप रहेगा, ठीक है। इसको ब्रेक किया तो 36,500, नहीं तो फिर बाजार डेडली ड्रॉप 35,500 के आसपास गिरावट दे सकता है। बी रेडी फॉर दैट थिंग। मंडे मैंने बता दिया कि गैप अप या गैप डाउन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज बाजार 50-50 पे, यहाँ पे कोई एनालिसिस काम नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप आज बैंक निफ्टी का लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडेक्स में, देखिए सिंपल चीज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी और एक्सिस ने आज कमाल धमाल दिखाए, बाकी सारे के सारे निगेटिव थे, ठीक है। और ये कमाल जो है वो सुबह से ही इन लोग पोजीशन को बना रखा था। इससे पहले वाले वीक अगर आप देखेंगे, यानी कि कल का अगर आप देखेंगे चार्ट पे, तो कल मार्केट एक पूरा टाइट रेंज बाउंड एक्सपायरी के दिन आपको नजर आया। यहाँ पे देखिए पूरा टाइट। उससे पहले का देखिए वेडनेसडे को ह्यूज ड्रॉप डाउन और फिर हल्का सा वी शेप रिकवरी, फिर गिरावट के साथ बाजार बंद किया। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक ओवर वैल्यूएशन पे है। एक्चुअली बैंक निफ्टी भी नहीं, कंप्लीट मार्केट ओवर वैल्यूड है और यहाँ पे करेक्शन इज पॉसिबली एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। निफ्टी डाउन होगा या अप होगा? निफ्टी ऑलरेडी हाई पे है, अब और कितना भगाओगे यार उसको। 17,000 का टारगेट पकड़ के तो मैं भी रखा हूं, बट अभी दिल्ली दूर है, राइट। तो अभी आंदोलन करके फायदा नहीं, और इंडिपेंडेंस डे है तो खुशियां मनाओ। बाजार ने ऑलरेडी नया नया रिकॉर्ड बना रहा है, और एनएससी का साइड पता नहीं, यहाँ पे तो मैं डर गया था। अगर आप देखेंगे 24,400 यहाँ पे दिख रहा है, तो सोचिए दोस्तों 24,000 निफ्टी ने बना दिया। कितना खुशी का वक्त होता अगर मार्केट 24,000 के लेवल पे होता। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो आपका है डेटा अलग ही दिखा रहा है एनएससी के साइड। तो ये आई डोंट नो, आई थिंक ये मार्केट आई थिंक 2030 का डेटा दिखा रहा होगा, या फिर मोदी सरकार है तो चाह रहा होगा कि चलो 2024 से पहले ही बाजार ये लेवल तक 24,000 आ जाए। आई डोंट नो, समथिंग माइट बी द फिशी हियर, कुछ टेक्निकल ग्लिच जरूर होगा। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, बट मजा जरूर आया, क्योंकि देखिए वापस रिफ्रेश मैंने किया दोस्तों, आपके सामने एक और बार रिफ्रेश कर लेता हूं, और यहाँ पे देखिए 24,000 के ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है। तो ये भविष्यवाणी भाई मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा, ये तो कुछ अलग ही लेवल पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधानी हो जाइए, मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी अभी जैसे बताया भाई साहब, अभी बताया 36,200 कॉल ऑप्शन का अभी बताया कि मार्केट मंडे अगर एक गैप अप खुलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। पुट ऑप्शन वालों के लिए हाँ, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाइज अगर 50-50 के रेशियो पे अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी अटका हुआ है, ठीक है, ये अगर 50-50 के वैल्यू पे है, तो मान के चलिए जिस हिसाब से प्रीमियम वैल्यू ऑलरेडी कट ऑफ किया गया है आज के लिए, तो मंडे एक ऊपर की तरफ मोमेंटम, बट ऊपर की तरफ मोमेंटम में कैपेक्स था, मैंने आपको बताया था 36,500 एक हायर लेवल रहेगा, बट उससे पहले 36,300 का लेवल एक कैप है। तो ये लेवल, तो यानी कि अगर आपने मार्केट का क्लोजर देखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वापस, ठीक है, 36,150 के आसपास पकड़ के चलिए बाजार बंद है, लेट्स से 70 पे बंद है। तो यहां से लेके अगर मार्केट 36,300 को चेज करता है, मान के चलिए ये चेज करता है, तो हाउ मच पॉइंट्स और हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल बी गेटिंग? तो लेट्स टेक इट 130 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स आपको ये लेवल पे मिलेगा। और हमने देखा इस लेवल के बाद मार्केट डेडली ड्रॉप डाउन दिया था पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी हमने देखा था, वेडनेसडे को गिरावट देखा था। तो 130 पॉइंट्स के लिए आपको टारगेट रहेगा इतना ऊपर, तो मैं कैरी फॉरवर्ड वाला ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज इट्स अ रिस्क यहाँ पे ज्यादा है। इफ इन केस अगर बाजार इससे 150-200 पॉइंट अगर मान लीजिए 36,000 के आसपास भी अगर खुलता है, जो कि पॉसिबल आपको भी पता है कि है, मार्केट 36,000 के आसपास खुल सकता है, अगर ऐसा होता है तो भी देखिए आप 160 पॉइंट्स लूज आउट कर रहे हैं। तो कंपेयर, एक सिंपल कंपैरिजन कीजिए, 130 पॉइंट्स गेन के चक्कर में 163 पॉइंट्स का लॉस आप बेयर करेंगे, और एज बिकॉज प्रीमियम कट ऑफ होता है तो आपका और वैल्यू गिरता है। तो राइज इन प्रीमियम इज ऑलवेज लेसर, यानी कि राइज इन प्रीमियम इज ऑलवेज लेसर देन फॉल इन द प्रीमियम, ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अनलेस एंड अनटिल एक ह्यूज जंप मिल गया अलग बात है, ठीक है, वरना ये फॉर्मूला सिंपल है। तो 163 वर्सेस 130 आपका रहेगा।
रिलायंस तो आज मौका पे चौका लगा दिया है भाई, तो रिलायंस मेरे हिसाब से और तेजी बना सकता है। यहाँ पे देखिए रिलायंस आज हिट लिस्ट पे भी था, लगभग 0.5% के आसपास तेजी कहां पे गया रिलायंस, आई थिंक यस 1%, 1.5% के आसपास रिलायंस ने आज तेजी बनाया, जिसने निफ्टी को आज पुश किया था। एक्चुअली रिलायंस का पुश था, टाटा का पुश था, टीसीएस, टाटा का हर एक स्टॉक्स, चाहे टीसीएस हो, टाटा स्टील हो, टाटा कंज्यूमर हो, आज आपको तेजी पे नजर आया। राइट, आईटीसी भी तेजी पे है, तो 200 का नोट की जगह पे आप आईटीसी का शेयर्स भी बेच सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं मार्केट में कुछ चीजें खरीदने के लिए। ऑलराइट, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, और वीकेंड है तो दोस्तों एंजॉय कीजिएगा इस त्योहार को। इंडिपेंडेंस डे है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर निकल जाइए और पूरा मोटरसाइकिल पे आप स्टंट राइड कीजिए, व्हिच जनरली हैपेंस इन दिल्ली, बट ऐसा मत कीजिएगा, सेफ्टी प्रिकॉशन कीजिएगा, और घर बैठे पैसा कमाने का मौका भी आपको मिल जाता है।